संस्कृत पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी है, पहले ये बात समझते हैं, है ना। जैसे हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, अब मान लीजिए इंग्लिश में बनाना है तो कहते हैं वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या करते हैं हम, पहले वह का इंग्लिश समझते हैं। जैसे ही मीन्स क्या होता है, वह है, पढ़ना को क्या कहते हैं, रीड। तो उसी तरह जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए पहले वर्ड्स को जानना जरूरी है, उसी तरीके से संस्कृत में भी हमें वह, तुम, मैं, ये सब जो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे यानी कर्ता के रूप में आएंगे, तो इन सब का पहले मीनिंग जानना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत का ट्रांसलेशन बनाने से पहले यानी अनुवाद करने से पहले हमें उन वर्ड्सों के संस्कृत के रूप को जानना होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता रूप कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्ता रूप। जैसे आप देख रहे हैं कर्ता रूप में क्या है, प्रथम पुरुष में क्या है, सह। सह मीन्स क्या होता है, वह। यदि वाक्य में आएगा वह पढ़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ है कि वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में क्या लिखेगा, सह लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, सह। समझ में आ रहा है। तो सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मीन्स वे लोग, ठीक है। उसी तरह से मध्यम पुरुष में है तुम। तुम मीन्स तुम। अब जैसे तुम यहाँ है तो तुम को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संस्कृत पढ़ने के लिए। तुम मीन्स तुम हो गया, बात आ रही है समझ में। उसी तरह से युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम लोग, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इतना में। अब है कि जैसे हम लोग ट्रांसलेशन पहले करते थे इंग्लिश में, तो प्रेजेंट में पढ़ते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते थे, फ्यूचर का पढ़ते थे। उसी तरह से इसमें भी, तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पहले इंग्लिश में पढ़ते थे, उसी में हम यहाँ क्या समझेंगे, उसको लकार कहते हैं। यानी कि जो भी ट्रांसलेशन हम करते हैं, काल जैसे पढ़े ना काल, तो काल को क्या कहेंगे हम संस्कृत में, लकार कहेंगे। तो उसमें भी जो वर्तमान काल है उसको क्या कहेंगे हम, लट लकार। क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे। यहाँ देख रहे हैं लट लकार लिखा दिया है, इसमें लिखे हैं, यानी कि यहाँ ये हो गया वर्तमान काल, ठीक। तो वर्तमान काल में क्रिया का स्वरूप होता है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इसमें याद रखना है ती, कह, अंतिम, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ठीक है। यानी क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। समझिए क्रिया का रूप क्या है, पहले यहाँ देख लेते हैं। कुछ क्रिया को लिख दिए हैं जैसे समझने के लिए कि पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, खाद मीन्स खाना, हस मीन्स हंसना, रुद मीन्स रोना, लिख मीन्स लिखना, पक्षी मीन्स देखना। तो इस तरीके से ये क्रिया का कुछ रूप है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाना सीखते हैं। संस्कृत में हम अनुवाद कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में जैसे हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। यानी इंग्लिश का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है, उल्टा पुल्टा होता है। लेकिन संस्कृत में हम सिंपली सीधे भी बनाते जाएंगे, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता। कहीं कहीं होता है उल्टा पुल्टा भी होता है, लेकिन हम पहले कर्ता रखेंगे, फिर जैसे जैसे वर्ड्स हैं वैसे वैसे हम उसको संस्कृत में लिखते चले जाते हैं। इस बात का ख्याल रखें, ठीक है, याद रहेगा। जैसे समझिए, अब जैसे दिया है कि वह पढ़ता है, तो वह को संस्कृत में क्या कहेंगे हम, सह। वह को क्या कहेंगे संस्कृत में, सह कहेंगे। तो हम क्या लिखे यहाँ, सह। अब पढ़ना, पढ़ना को क्या कहते हैं, पठ। पढ़ना को पठ कहते हैं, पठ मतलब पढ़ना। अब समझिए, ये देखिए सह जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। तो उसी तरह से इसमें भी देखिए कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ रहा है, यहाँ में ती आ रहा है। इसके क्रिया के लास्ट में क्या लगा देंगे हम, ती, यानी हो जाएगा सह पठती। इस तरह से इसका संस्कृत में अनुवाद हो गया, वह पढ़ता है, सह पठती, ठीक है। चलिए दूसरा है वे दोनों जाते हैं, ऐसा है। तो क्या बनाएंगे हम, वे दोनों का क्या होता है, वे दोनों का क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो। और उसके बाद है जाना। जाना क्रिया को क्या कहते हैं हम यहाँ, गच्छ कहते हैं। यहाँ लिखेंगे गच्छ, गच्छ लिख दिए।
लेकिन अब ये देखिए इसके क्रिया में शिफ्ट होगा ये लट लकार का। तो किसमें है? प्रथम पुरुष द्विवचन में, है ना। इसमें भी देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या आ रहा है? तह आ रहा है। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंत में? तह लिख देंगे। यही हो गया कि वे दोनों जाते हैं, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? तौ गच्छ तः। ठीक है, आगे देखिए। वे लोग खाते हैं, वे लोग का क्या है पहले ये देखिए। ते क्या कहेंगे? वे लोग को क्या कहेंगे? ते कहेंगे। तो ते लिखेंगे यहाँ ते। और इसके बाद खाना का क्या होता है? क्रिया खाद। खाना का क्या लिखेंगे? खाद। ठीक है। अब वे लोग देखिए इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन में है, उसी तरह से इसके क्रिया में लास्ट में क्या सेट करेंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? अंति। ये देखिए ये अंति पढ़ने वाला है, पढ़ने के लिए लिखे, और ये जो है इसको क्रिया के अंत में लगाया जाता है। तो इसमें लगा देंगे, अंति लगा देंगे, तो क्या होगा? खाद में अंति लगेगा तो क्या होगा? खादंती। होगा कि नहीं होगा? यही अंति लग गया। तो ते खादंती मतलब वे लोग खाते हैं। बात आगे समझ में? नहीं आएगा तो बोलना है। ओके, चलिए आगे। तुम जाते हो, तुम का क्या होता है? अभी है तुम, मतलब तुमको कहते हैं तुम। तो तुम में हम यहाँ लिख दिए, तुम के लिए तुम लिख दिए। अब जाना है, जाते हो, जाते हो तो क्या लिखोगे? जाना का क्या होता है? गच्छ। तो गच्छ लिख दीजिए यहाँ, गच्छ। अब तुम देखो किस में है? मध्यम पुरुष एक वचन में, है ना। तो इस क्रिया में भी देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? सी है। तो हम यहाँ लगा देंगे लास्ट में सी। यही हो गया तुम गच्छसि, यानी तुम जाते हो। इसी तरह से बनाना है। तुम दोनों देखते हो, तुम दोनों का क्या है? देखिए यहाँ युवा, युवा में तुम दोनों होता है, तो यहाँ तुम दोनों का क्या लिखेंगे? युवा लिखेंगे। और इसके बाद देखना, देखना को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए देखना का लिखे हैं पश्य, मतलब देखना लिखे है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्रिया हम पश्य। अब ये देखिए तुम दोनों किसमें है? मध्यम पुरुष बहुवचन में है। ओ सॉरी, मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम दोनों है ना। इसके क्रिया में भी क्या करेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? ह है। तो इसके लास्ट में क्रिया में क्या जोड़ेंगे? विसर्ग। यानी ये हो गया युवाम पश्यतः। इसका मतलब हो गया तुम दोनों देखते हो। तुम लोग हंसते हो, तुम लोग का क्या होगा? देख के बताओ। यूयम होगा, यह है ना यूयम। तुम लोग का यही तो है। तो क्या लिखेंगे हम तुम लोग का? यूयम, यूयम लिखेंगे। और उसके बाद हंसना का, हंसना का क्या है बताइए? हंसना का देखिए कहाँ कहाँ है? ये है ना हंसना। हंसना का क्या होता है? हंस। तो हंस लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए हंस। अब क्रिया में हंस में सेट करना है, तो क्या होगा इसमें? यूयम देखिए किसमें है? मध्यम पुरुष बहुवचन में है। इसका भी मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? थ। तो लास्ट में क्या लगाएंगे? थ लगाएंगे। यही हो गया।